राधे राधे निटर्स। आज मैं आपके लिए ये बहुत ही सुंदर कुल्वी डिज़ाइन की सॉक्स लेके आई हूँ, जो बहुत आसान है बनाने के लिए। बिगिनर्स इसको बना सकते हैं, इंटरमीडिएट बना सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड निटर्स भी इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 5 कलर्स का यूज़ किया है, वो भी इसको बहुत सुंदर बना देता है। तो इसके लिए मैंने ब्लैक, वाइट और मस्टर्ड येलो, डार्क ग्रीन और ये टील टर्कोइज जैसा। ऑन कैमरा ये लाइट ब्लू लग रहा है, बट ऑफ कैमरा ये टर्कोइज कलर का है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत आसान पैटर्न है। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम अब इसको बनाना। मैं इस सॉक्स को बनाने के लिए 13 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। आपको ये मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगी। अगर आपको इससे पतली सिलाइयाँ मिलती है तो आप उसको भी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे ये सॉक्स और फुल ज़्यादा सुंदर बनेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ के लिए हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर मैं नहीं बताने वाली क्योंकि ये बहुत आसान है। इसमें आप बस डार्क ग्रीन और टील की दो निट एंड पर्ल रोज करेंगे, और इसको करने के बाद ही मैं आपको बाकी डिज़ाइन बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। तो इसको करते हैं, फिर हम आगे मिलते हैं। अब बॉर्डर बनाने के बाद हम ये पहली वाइट रो को निट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रो होगी इस डिज़ाइन का। तो ये हमारा वाइट थ्रेड है जिसको मैं अब अटैच करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं, मैं ये राइट साइड से शुरू करूँगी तो ये मेरा सारे निट स्टिचेस आएंगी। और एक और बात, अपने एंड्स को ज़रूर टाई करके क्लोज ज़रूर करना। और ये डिज़ाइन 27 स्टिचेस की बारियों पे बन रहा है। सो 27 स्टिचेस पे ये डिज़ाइन बन रहा है। आप ये कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप ऐसा करेंगे तो बस आपका डिज़ाइन थोड़ा छोटा कम होगा, नहीं तो बाकी सब कुछ सेम होगा। तो आप ये एक निट रो कर दो वाइट की, फिर मिलते हैं। ये हमने निट रो कर दिया। अब हम शुरू करेंगे हमारी पर्ल साइड से, मीनिंग रॉन्ग साइड, और इस साइड पे हम अपना ब्लैक थ्रेड अटैच करेंगे। सो आप देख सकते हैं, पहला मैं स्लिप करूँगी और ये मेरा ब्लैक थ्रेड अटैच हो रहा है। सो मैं 1 2 एंड 3 ब्लैक पर्ल करूँगी, अपने धागे को क्लोज करते हुए। 1 2 वाइट, 1 ब्लैक एंड 2 वाइट। और फिर अब 3 ब्लैक पर्ल करूँगी। और हमारा पैटर्न कुछ ऐसे दिखेगा, और यही चीज़ आगे तक हम रिपीट करते जाएंगे। सो 3 ब्लैक, 2 वाइट, 1 ब्लैक, 2 वाइट एंड 3 ब्लैक। तो ये हमारी रो एक पूरी हो गई, पर्ल रो। अब हम निट साइड पहुंच रहे हैं, और अब हम इनके फर्स्ट स्टिच को हमेशा स्लिप करते हुए मैं ब्लैक को निट करूँगी, क्योंकि इसमें हम स्टेम्स बनाएंगे हमारे डिज़ाइन की। और अब मैं 1 2 3 वाइट निट करूँगी। सेंटर ब्लैक को मैं फिर से ब्लैक निट करूँगी। सो 1 ब्लैक and now 1 2
3 white, 1 black and 1 2 3 white and 1 black। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा और यही चीज़ अब हम थ्रू आउट रिपीट करेंगे। अब इसको करने के बाद हम हमारे पर्ल रोज पे पहुंचेंगे और इसमें हमारा सेकेंड रो का टोटल ऑपोजिट होगा। ये देख सकते हैं आप कि हमारी बेस लाइन के बाद हमने स्टेम बनाई है और अब हम इसकी स्टेम बनाने के बाद हम इसका आई और टी का पूरा पार्ट बनाएंगे। सो ये भी इजी है, 3 ब्लैक 1 वाइट, 3 ब्लैक 1 वाइट, थ्रू आउट रिपीट होगा ये। तो अब शुरू करते हैं। सो हमेशा फर्स्ट स्टिच को स्लिप करते हुए मैं ब्लैक लूँगी और 1 2 3 ब्लैक 1 वाइट 1 2 3 ब्लैक और अब मैं यही चीज़ सारी जगह रिपीट करूँगी। बस याद रखें कि आपका जो ब्लैक लाइन है उसके आगे पीछे एक एक ब्लैक स्टिच हो। सो अब ब्लैक थ्रेड को कट ऑफ करके मैं ये पूरी रो वाइट निट करूँगी। हमेशा याद रखना कि आप अपना धागा क्लोज करें। और अब हम बढ़ेंगे हमारी बॉर्डर लाइंस को, जो एक टील और एक डार्क ग्रीन होगी। उसके बाद मैं आपको ये पैटर्न बताऊंगी। तो इसको आप भी निट करिए, निट और पर्ल करिए, फिर हम अब आगे बढ़ेंगे। अब ये निट करने के बाद, निट और पर्ल करने के बाद डार्क ग्रीन और टील रो हम हमारा येलो फूल बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 3 कलर का ये बनेगा, बहुत आसान। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं रॉन्ग साइड से शुरू हो रही थी तो मैं ऑल पर्ल रोज कर रही हूँ। आप राइट साइड से भी शुरू हो सकते हैं तो आपके लिए निट रोज होंगी। ये मैं रॉन्ग साइड से शुरू हो रही हूँ तो ये मेरा ऑल पर्ल रोज होगी। तो यही चीज़ थ्रू आउट रिपीट करनी है और ये हमारी बेस बॉर्डर लाइन होगी। तो अब इसको रिपीट करने के बाद पहले थ्रेड को स्लिप ऑफ करेंगे और अब हम हमारी टील को जोड़ेंगे। सो 1 2 3 टील 1 येलो और अब अपने ब्लैक को जोड़ते हुए 1 ब्लैक 1 येलो। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। आसान है, उतना मुश्किल नहीं है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और जब आप एक बार समझ आ जाएगा तो ये बनाना बहुत आसान है। सो यहाँ देख सकते हैं आप, फिर से अगेन वही चीज़ रिपीट होगी। 1 2 and 3 टील 1 येलो and 1 ब्लैक 1 येलो। ये कुछ ऐसे दिखेगा और यही चीज़, आई एम रिपीटिंग इट, यही चीज़ थ्रू आउट हम रिपीट करेंगे। इसमें और कुछ चेंजेस नहीं होगी। हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं हम अपने सेकंड रो में जाएंगे जहाँ पर ब्लैक का तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो उसको तो मैं कट ऑफ कर दूँगी, वो आप भी कर देना। आप देख सकते हैं कि अब ब्लैक के ऊपर हमारा येलो आएगा और जो हमारा
उसके साइड में 2 टील आएंगे और वैसे ही ब्लू के ऊपर भी येलो आएगा, सेंटर ब्लू के ऊपर। तो अब मैंने 2 ब्लू निट किए, ब्लैक के ऊपर येलो, 1 एंड धागा क्लोज करते हुए 2 ब्लू, और ये मेरा सेकंड ब्लू आया, तो इसके ऊपर मैं येलो निट करूँगी, सॉरी पर्ल। ये मेरी पर्ल स्टिचेस है सारी, और ये 1 2 पर्ल एंड देन ब्लैक के ऊपर फिर से येलो, और अब 2 ब्लू स्टिचेस, टील स्टिचेस सॉरी, और अब सेकंड टील के ऊपर येलो, और यही चीज़ थ्रू आउट निट करूँगी मैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये शेप लेना शुरू कर रहा है। और अब देख सकते हैं आप ब्लैक के ऊपर येलो आएगा और सेंटर ब्लू के ऊपर भी येलो आएगा। तो यही चीज़ मैं थ्रू आउट निट करूँगी, और याद रखना बस आपके सेंटर ब्लू और ब्लैक के ऊपर येलो आना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट रो को, जो फर्स्ट रो का टोटल ऑपोजिट होगा। सो फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे हम। स्लिप करने के बाद 1 येलो, क्योंकि हमारा ऑपोजिट है तो जहाँ हमारा वेव नीचे बना है वहाँ पर हम ब्लैक ऐड करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टिच है सॉरी। सो यहाँ पर मैं ब्लैक फिर से ऐड करूँगी, और अब एक येलो, और अपने ब्लैक वाले थ्रेड को क्लोज करते हुए 1 2 3 टील, 1 येलो, 1 ब्लैक, 1 येलो and 3 टील। तो ये देख सकते हैं कि ये कैसा ऑपोजिट में आया। यही चीज़ आप फिर से थ्रू आउट रिपीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि किसने कैसी तरह शेप लिया हुआ है। अब मैंने फिनिश अपना पर्ल साइड पे किया है, रॉन्ग साइड में फिनिश हुआ मेरा ये। तो इसको राइट साइड लाने के लिए मैं एक पूरी पर्ल रो ऑफ येलो करूँगी, और इस टाइम आपको याद रखना है कि आप अपने सारे धागों को साथ साथ में ही आगे ले जाते बंद करना। सो अब मैं यही चीज़ आगे तक करती जाऊंगी। ये मैं अपने ब्लैक थ्रेड तक पहुंच गई हूँ, और ऐसे इसको लेते लेते भी मैं क्लोज करते जाऊंगी आगे तक, और यही चीज़ मैं पर्ल करूँगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड फूल डन। अब हम फिर से ग्रीन और टील कलर की निट एंड पर्ल रो करेंगे, और उसके बाद हम मेन फूल बनाएंगे। और मेन फूल को बनाने के बाद सब कुछ बिल्कुल वही सेम है। आप बस अपने पुराने फर्स्ट स्टेप्स को ऊपर की तरफ मिरर करेंगे। तो फिर मैं आपको यहाँ तक दिखाऊंगी, और उससे आगे आप खुद कर सकते हैं। तो अब हम हमारे इस फूल की सबसे पहली बॉर्डर लाइन बना के रखेंगे, और अब हम शुरू करेंगे इसकी पहली लाइन, जो हमारी 1 वाइट 2 ब्लैक 1 वाइट 2 ब्लैक होगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैं अपने रॉन्ग साइड में आई हूँ। अपने पहली स्टिच को स्लिप करते हुए मैं अपने ब्लैक थ्रेड को अब अटैच करूँगी। अब मैं 1 2 ब्लैक पर्ल करूँगी,
1 वाइट और अब मैं फिर से 2 ब्लैक पर्ल करूँगी। और अब मैं फिर से यही चीज़ रिपीट करती जाऊँगी आगे तक। 2 ब्लैक 1 वाइट, 2 ब्लैक 1 वाइट। तो ये रिपीट करते अब हम आएंगे हमारी सेकेंड रो को, जो हम करेंगे स्टार्ट स्लिप स्टिच से। और अब हम 3 वाइट निट करेंगे और 3 ब्लैक निट करेंगे। एंड नाउ अगेन 3 वाइट और 3 ब्लैक। यही सेम इजी स्टेप्स हम थ्रू आउट रिपीट करेंगे और इसको रिपीट करने के बाद हमारा ये डिज़ाइन थोड़ा बनने लगेगा। ये देख सकते हैं आप। इसको रिपीट करने के बाद हम हमारी थर्ड रो को चलते हैं। अब हम हमारे थर्ड रो को आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं 5 वाइट 1 ब्लैक, 5 वाइट 1 ब्लैक है। तो ये हमारा सेपरेटिंग पॉइंट है इस डिज़ाइन का। बहुत आसान है। जो आपके साइड के 2 ब्लैक स्टिचेस हैं थर्ड में, वो उनको आप वाइट निट करेंगे और सेंटर पीस को ब्लैक निट करेंगे, क्योंकि आप इसकी स्टेम बना रहे हैं आप। सो अगेन 1 2 3 वाइट 1 ब्लैक। और अब देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 white 1 black for the stem, and then again repeat 5 white. तो ऐसी तरह ये हमारा सेपरेटिंग पॉइंट बन जाएगा इस डिज़ाइन का। यही चीज़ थ्रू आउट रिपीट करिए और ये देखो कुछ ऐसा दिखना शुरू कर देगा। और ये है हमारा बनाने के बाद। और अब हम सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे, बस इसका ऑपोजिट हम ऊपरी तरफ मिरर करके बनाएंगे। और इसमें बिल्कुल भी कुछ भी डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो देख सकते हैं आप, पहला स्टिच ऑलवेज स्लिप करेंगे। स्टिच को स्लिप करने के बाद मैं यहाँ पर 1 2 3 वाइट निट कर रही हूँ और 3 ब्लैक निट कर रही हूँ। और अब फिर से 1 2 3 वाइट 1 2 3 ब्लैक। और ऐसा ही मैं आगे तक करती जाऊंगी। अब हम अपने रॉन्ग साइड आएंगे, पर्ल स्टिचेस करेंगे। अब हम फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे, सेकंड हम 1 2 ब्लैक, जो हमारा थर्ड वाला था। अब हम इसको वाइट निट करेंगे। तो अब हम इसको वाइट निट करेंगे, पर्ल, सॉरी। सो 1 पर्ल एंड 1 2 ब्लैक, एंड देन अगेन हमारा सेपरेटिंग पॉइंट डिज़ाइन का वो वाइट आएगा। सो बस याद रखना कि आपके थर्ड ब्लैक के ऊपर वाइट आना चाहिए। सो 1 2 ब्लैक और थर्ड के ऊपर वाइट और फिर 1 एंड 2 ब्लैक। सो 2 ब्लैक 1 वाइट 2 ब्लैक 1 वाइट, थ्रू आउट हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे। और ऐसे ही हमारा ये वाला पैटर्न हाफ पूरा हो जाएगा।
और लास्ट में हम हमारा ब्लैक थ्रेड को कट ऑफ करेंगे। और कट ऑफ करने के बाद इसको धागे को क्लोज करते हुए हम एक पूरी निट रो वाइट की करेंगे। तो ऐसे ही हमारा ये डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, अब हम इसको पूरा निट करेंगे और ऐसी ही तरह हमारा ये ही फूल हाफ कंप्लीट हो गया है। सो अब हम ये चीज़ ऊपरी तरफ को मिरर करेंगे और एग्जैक्ट सेम चीज़ हम ऊपर को बनाएंगे। ऊपर को बनाने के बाद हमारा ये पूरा फूल कुछ ऐसा दिखेगा, बॉर्डर्स और येलो वाले। और फर्स्ट फूल को बनाने के बाद हमारा ये फूल ऐसा दिखेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर लिखना। आई होप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस लेते आ रही हूँ आपके लिए। मैं जल्दी ही एक सीरीज़ शुरू करूँगी जहाँ पर मैं क्रोशेट स्वेटर्स वगैरह बनाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड अगली बार तक। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट्स पे ज़रूर लिखना। अगली बार तक राधे राधे।